नमस्ते साथियों। एक छोटी सी सलाह देना चाहता था कि जब भी चुनाव हों, चाहे वो आपकी पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे सेंट्रल के लेवल के हों, एक छोटा सा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको देना चाहता हूं। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और फैलाइएगा इस बात को। तो सबसे पहली बात, लीडर जिसको आप नेता बोलते हैं, उसको चुनने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि क्या वो लीडर सिचुएशन को एग्जैक्टली उस तरीके से समझ पा रहा है जिस तरीके से आप सिचुएशन को महसूस करते हैं। सोचते नहीं है, महसूस करते हैं। यदि लीडर के जो शब्द हैं वह जिस तरीके से आप सिचुएशन को महसूस करते हैं उसको परिभाषित यदि कर सकता है लीडर, तो उसका पहला टेस्ट है। जब कोई घटना को, जो भी सामाजिक माहौल है, उसको आपके एहसासों के अनुसार परिभाषित कर सके, मतलब क्योंकि आपका एहसास ही आपका सत्य है, तो वह जितनी सत्यता से आपके एहसासों को परिभाषित कर सके, वो पहला टेस्ट है। जब वो टेस्ट पास कर जाए तो आपको दूसरा टेस्ट तय करना है। क्या भाई, देखो आप उसने सिचुएशन समझ ली कि सिचुएशन ऐसी है और आपको भी लगता है कि सिचुएशन ऐसी है। उसने आपको ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। जब आपने उसको सुना, क्योंकि आजकल सुनना ज़्यादा पड़ता है ना, तो जब आप उसको सुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको प्रभावित करके अपने एहसासों के करीब लेके जा रहा है कि आपके एहसासों के पास खुद को लेके आ रहा है। यदि कोई आपको उसकी तरफ खींचे, उसके एहसासों को सत्य मनवाने की शर्त रखे, तो शायद वो लीडर पहले टेस्ट में ही फेल माना जाना चाहिए। दूसरा, उसने एहसासों को जो आपके हैं उसको समझा, उसको परिभाषित किया, उसको उसके मैनिफेस्टो में है, उसकी बातों में है। तो दूसरी शर्त जो आपकी है, क्योंकि आज ज़्यादा तो हम नेताओं को जानते नहीं हैं, वो आसपास तो है नहीं कि हम उनके क्रियाकलापों को देख सकें या वो रियल ज़िंदगी में कैसे हैं तय कर सकें। तो आप एक काम कीजिए, आप उसकी भाषा सुनिए, मतलब उसके भाषण सुनिए। यदि उसके भाषण में जो दिशा है, क्योंकि दशा तो वो आपके पास आ गया, दिशा यदि ये है कि देखो भाई, वो यदि आपको ये बोलता है कि मैं आपके लिए करूँगा, यदि वो यह बोलता है कि आप आराम करो, मैं आपके लिए काम करूँगा, फिर बोलता है क्योंकि मुझे आपके लिए काम करना है तो संसाधन आप मुझे दे दीजिए, आप मुआवजा ले लीजिए, आप ज़मीन का मुआवजा ले लीजिए, आप नदी का मुआवजा ले लीजिए, आप पहाड़ का मुआवजा ले लीजिए, आप अपनी पंचायत को भूल जाइए, आप हमसे सीधे संबंध स्थापित कर लीजिए और आपके काम मैं करूँगा, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ या सेवक हूँ। और वो आपसे यह बोलता है कि आप आराम करो, मतलब वो आपको बोल रहा है कि आप आराम करो, आप भूल जाओ, हमारे हाथों छोड़ दो। तो ऐसे नेताओं को तो आप फेल कर देना दोस्तों। मतलब जहां आपको लगे कि ये आदमी बोल रहा है कि वह करेगा, अरे कैसे करेगा, दुनिया में इतने लोग हैं, वो अकेले कर लेगा क्या? वो कोई स्पेशल है? मतलब मेरे ख्याल से तो हर नेता, अगर देखा जाए, उसके चेक एंड बैलेंसेस होने के बाद किसी में इतना बल नहीं है कि कोई क्रांति ला सकता है इस देश में या दुनिया में। लेकिन हम ही लोग हैं, अपनी सत्ता उसके हाथ में दे देते हैं और फिर पगलाते हैं। तो कहने का मतलब, शुरुआत में यदि आपको लगे कि कोई नेता आपका सामर्थ्य छीनने की कोशिश कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप आराम करो, वो आपसे बोल रहा है कि संसाधनों के बदले हमें मुआवजा दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, जैसे पैसा बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे लोगों को आप बोलो ना। तो किसको चुने? भाषण में देखिए ब्लैक एंड वाइट तो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में आप खुद तय कर लीजिएगा कि वो इस तरफ ज़्यादा झुकाए कि इस तरफ ज़्यादा झुकाए, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल होने में लोगों को दोनों चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन झुकाव तो तय कर सकते हैं। तो एक झुकाव मैंने आपको बता दिया, जो आपसे सामर्थ्य आपका छीन रहा है, बोल रहा है आप आराम करो, बोल रहा है हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपके लिए करेंगे, आपका संसाधन यूज़ करके हम आपके लिए विकास करेंगे। तो ये इस तरफ का नेता है। जो इस तरफ का नेता है, जो मैं बोलूँगा अच्छा नेता है, और आपको उसकी बातें थोड़ा गौर से सुननी चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। यह नेता ऐसा होता है जो आपसे बोलता है कि मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, आप ही को करना है। और ना सिर्फ बोलता है कि आपको करना है, बल्कि आपको ऐसा माहौल बना के देता है, आपको संसाधन देता है, आपको स्वायत्तता देता है, आपको इंडिपेंडेंस देता है कि आप स्वयं कुछ कर सकें। तो वह आप पे काम डालता है, क्योंकि सबको अपना अपना काम करना है, उसके बिना देश नहीं चलता। मतलब एक दो व्यक्ति देश नहीं चला सकते, और चलाएंगे तो आपको गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो फिर अंग्रेज़ कौन से बुरे थे भाई? अंग्रेज़ क्या कम थे? मतलब मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छे लोग थे, व्यक्ति तो थे ना। अब काले सफ़ेद से क्या फ़र्क पड़ता है? यदि आपको एक दो लोगों का ही गुलाम बनना है तो काला सफ़ेद क्या, फिर मतलब गुलाम तो गुलाम। तो जो व्यक्ति आपको बोलता है कि काम आप ही को करना है, आपका काम है, आप सब लोग मिलके आपस में काम कीजिए, हम आपके लिए माहौल तैयार करेंगे, आपको स्वायत्तता देंगे, आपको संसाधन देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, और तो ऐसा व्यक्ति मेरे ख्याल से आपके वोट का हकदार है। तो पहला टेस्ट, जो सच्चाई को वैसे ही समझ रहा है जिस तरीके से आप देखते हैं, सब महसूस करते हैं। दूसरा,
वो आपसे काम करवाने के लिए आपको सामर्थ्य और संसाधन देता है। और तीसरा, वह व्यक्ति कितना, इसको मैं इस तरीके से बोलूँगा, वह व्यक्ति कितना भूत और भविष्य में जीता है। यदि कोई व्यक्ति आपका बोर्ड के चलते आपको उसको भूत और भविष्य का सहारा लेना पड़े, मतलब कि भैया भूतकाल में यह हुआ था, हम तो थे नहीं लेकिन हम होते, तो तब हम बहुत कुछ कर ले, तो आज भी हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो जो आदमी बहुत दूर तक भूत में लेके जाता है आपको, वो भूत है। और जो आदमी आपको भविष्य के सब्ज बाग दिखाता है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन रास्ता गलत चुनता है, तो वह आदमी भी गलत है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में जी रहा है, मतलब उसको काम करने का जो पैशन की शक्ल में दिखता है, मतलब आप उसके मतलब महसूस करोगे, उसका वीडियो भी सुनोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये आदमी है। लेकिन आप जो सुनो तो 5 साल तक सुनते रहो उसको, क्योंकि चुनाव के वक्त क्या होता है दोस्तों, एक हवा चलती है, एक मानसिक बवंडर आता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपका मस्तिष्क आपका अकेले, लेकिन ऐसा है नहीं, वो हवा बहती है। तो हवा में ना बहो, उसके लिए आपको खूंटा बनना पड़ेगा, आपको खुद समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो यही मेरी सलाह है दोस्तों। पानी बरसने लगा है, मैं जल्दी से जा रहा हूँ, लेकिन 3 तरीके, पहला वो सत्य को परिभाषित करे, दूसरा आपको सामर्थ्य दे, आपको संसाधन दे, आपसे काम करवाए, और तीसरा वर्तमान में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दीजिए, चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना हो। सबसे बड़ा वोट आपका है ब्लॉक का, पंचायत का, वो सबसे बड़ा वोट है, उसमें बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। MP MLA की जो कहानी है वो तब अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी जब आप अपने लोकल के चुनावों को बहुत ही गौर से, समझदारी से, विचारपूर्वक, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए नहीं कि हमारी नाली खुद जाएगी, हमारा कुआं खुद जाएगा, ना 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 ना, वो सब गलत है। छोटे चुनावों को, जिसको हम छोटा कहते हैं, उनमें बड़े मुद्दों को देखिए कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। पहले लोकल लेवल के चुनाव में यदि आप व्यक्ति के इन तीनों गुणों के आधार पर तय करेंगे तो देश बहुत जल्दी सुधर जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि जब तक लोग नहीं देखेंगे तब तक मेरे मुंह से वाणी खिलेगी नहीं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।